दोस्तों, दिवाली के जले हुए दिए को आप बेकार समझकर अगर फेंक देते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप दिवाली के जले हुए दिए को सोने से भी ज़्यादा संभाल कर रखने वाले हैं। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। दोस्तों, ये जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और हम घर में इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ये वीडियो आपके डेली लाइफ के लिए यूजफुल होने वाला है। आपका जो डेली लाइफ का रोज़मर्रा का काम होता है ना दोस्तों हमारा, उसमें ये दिया बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए वीडियो को आप देखिए दोस्तों, कैसे कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसे आप 1 साल के लिए स्टोर कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिया बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, इसमें तेल या घी लगा हुआ होता है, बचा हुआ होता है, तो इसे हम स्टोर कैसे करेंगे और इसे सफाई कौन करेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसे बिना मेहनत के चुटकियों में आप साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके घर में जितने भी दिया है उसे इकट्ठा कर लीजिए आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कि कितना आपको चाहिए। और इस तरीके से जितने भी बची हुई बातियां हैं, तेल या घी है, इसे एक दिया में इकट्ठा कर लीजिए। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगी लास्ट में वीडियो में। अब क्या करना है दोस्तों, कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए। इस तरीके से टब या गमला कुछ भी आप ले सकते हैं और सारे दिए जो है इसमें डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल लेना है, मतलब छिड़क लेना है। सारे दिए में थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर इस तरीके से छिड़क लेना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो साथ में उसे भी 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, डिटर्जेंट पाउडर से ही बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से ये साफ़ हो जाता है। अब इसमें आपको उबलता हुआ पानी डालना है, एकदम गर्म उबलता हुआ पानी डालना है दोस्तों। देखिए, मैंने एकदम उबलता हुआ पानी डाला है। बस इतना ही करना है इसे साफ़ करने के लिए, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, हाथ को सावधानी से रखते हुए दोस्तों इसको आप 1 चम्मच से हल्का हल्का हिला दीजिएगा इस तरीके से, ताकि जितना भी डिटर्जेंट पाउडर हो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और जितना भी घी या तेल है दिया से बाहर निकल जाए, दिया छोड़ दे तेल या घी। अब दोस्तों, आपको कम से कम 5 मिनट इसे पानी में ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद दोस्तों, जब पानी गर्म ही रहता है तभी आपको इस दिया को बाहर निकाल लेना है। ऐसा नहीं करना है कि पानी एकदम ठंडा हो जाएगा तब दिया को निकालना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। पानी ठंडा होने के बाद क्या होता है ना दोस्तों, जो तेल या घी होता है फिर से दिया में चिपकने लगता है। तो आप क्या करें, गरम गरम पानी से ही दिया को निकाल लीजिएगा। थोड़ा सावधानी से निकालिएगा, हाथ से जितना निकल सके हाथ से निकाल लीजिएगा, फिर कोई चम्मच या कलछी से आप निकाल लीजिएगा। फिर आप सादा नॉर्मल जो पानी होता है, ठंडा पानी, उसे ले करके दिया को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। धोने के बाद दोस्तों, आप चाहें तो इसे 1 घंटा के लिए धूप में रख दीजिए या फिर पंखे के नीचे आप रख दीजिएगा, तो ये दिया एकदम सूख जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सरफ वाला पानी से दिया को निकाल लिया है। अब साफ पानी लेकर मैं इसे अच्छी तरीके से धो लूँगी। बस इतना ही करना है दोस्तों। कई लोग तो इसे साफ़ करने के वजह से फेंक देते हैं कि इसे इतना मेहनत कौन करेगा, कैसे साफ़ करेगा। लेकिन साफ़ करना बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है दोस्तों, इसे आप चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, साउंड में आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो यूजफुल लगा तो। यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे हमें कम से कम इतना तो ज़रूर पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने एक दिया ले लिया है और ग्रेटर से इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, इसका पाउडर बना रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका से इसमें ग्रेट हो जाता है दोस्तों। बारीक पाउडर बनाना है। आप चाहें तो पहले दिया को मोटा मोटा खलवट्टा में कूट लीजिए, या किसी भी तरीके से आप इसे थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिए। कूटने के बाद इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके बारीक पाउडर बना सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। इससे भी अच्छी तरीके से पाउडर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से पाउडर बना लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ 1 दिया का पाउडर बना लिया है। अब ये जो मोटा मोटा दिया का टुकड़ा है ना दोस्तों, इसे छान लेना है। तो छानने के लिए आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से ही इसे छांट करके किनारे कर दीजिए। और ये जो पाउडर है ना दोस्तों, इसे आप किसी भी डब्बा में भर करके रख सकते हैं। तो मैंने 1 दिया का पाउडर बनाया है। आप एक ही साथ ढेर सारे दिया 4, 5, 6
ऐसे दिया का पाउडर बना करके और डब्बा में भर लेंगे ना तो आपका 5 महीना 6 महीना चल जाएगा, ठीक है। अगर आप और थोड़ा सा कर लेंगे तो 1 साल के लिए भी आप पाउडर बना करके रख सकते हैं। इससे आपको बार बार पाउडर बनाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो पाउडर है ना दोस्तों एकदम मैजिक का काम करता है। तो देखिए जितना भी मोटा टुकड़ा था मैंने निकाल लिया है। अभी इसे मैं एक दिया में ही भर करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुरंत वीडियो बनाना है, तो मैं अभी डब्बा में भर कर नहीं रखने वाली हूँ। आप डब्बा में भर कर रख लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों ये जो पाउडर है इससे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे किचन में जैसे कढ़ाई है या तवा है या प्रेशर कुकर है, ऐसा जो बर्तन होता है ना दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा तेल का चिपचिपाहट जल जाता है, तेल का जो परत होता है जल जाता है, मोटा परत जल जाता है। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा जब हम लगातार तवे पर पराठा बनाते हैं तो इस तरीके से तेल जल करके परत उसका जम जाता है, जो बहुत जिद्दी होता है। उसे साफ़ करने के लिए हमें घंटों मेहनत करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो देखिए ये जो कढ़ाई है ना दोस्तों, आज मेरे साथ धोखा हो गया। क्या हुआ, मैं सुबह में कढ़ाई को चढ़ा दिया था, तेल भी डाल दिया था, तब से किसी ने मुझे आवाज़ दिया, मेरे बच्चे ने आवाज़ दिया, मैं गई उधर और भूल ही गई कि मैं कढ़ाई चढ़ा कर आई हूँ। तब तक कि सारा तेल कढ़ाई में जल चुका था और कढ़ाई का ये हाल हो चुका है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इसे साफ़ तो करना ही है, तो आपके साथ ये आइडिया भी शेयर कर दूं। तो देखिए इस तरीके से आपके घर में भी कोई भी बर्तन होगा जिसमें तेल जल गया है दोस्तों। कई लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, कामकाजी होते हैं, जैसे कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो जॉब जाने वाली होते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता है कि घंटों कढ़ाई या तवा को साफ़ करें। तो ये ट्रिक उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, और जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि घंटों फिर आपको कढ़ाई या तवा को घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कोई भी चिकनाई जल गया है दोस्तों, तेल का परत जमा हुआ है, कितना भी रीठा हुआ बर्तन है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, जो मिट्टी का दिया का पाउडर आप बनाए हैं थोड़ा सा आप डाल लीजिए, फिर जो बर्तन धोने का लिक्विड है उसे डाल लीजिए, या फिर बर्तन धोने का जो साबुन होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए और इस तरीके से रगड़ लीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, जब भी आपके बर्तन में तेल का चिकनाई जमा हुआ है तो उसे साफ़ करने से पहले आप उस बर्तन को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। पहले गरम करने से क्या होता है ना दोस्तों, जो तेल का चिकनाई है वो मेल्ट होने का प्रोसेस में हो जाता है। तब उस प्रोसेस में आप उस स्टेज पर आप अगर बर्तन को साफ़ करेंगे ना दोस्तों, तो तुरंत ही जो तेल का चिकनाई है छूट जाता है, साफ़ हो जाता है। बस आपको क्या करना है, ये जो पाउडर बनाए हैं पाउडर को डाल करके थोड़ा सा साबुन डाल लीजिए या लिक्विड डाल लीजिए और इस तरीके से घिस दीजिए, रगड़ दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो एकदम तुरंत साफ़ हो जाएगा। आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जो तेल का जला हुआ था चिकनाई कढ़ाई में, मैंने इसे गरम कर लिया था तो तुरंत ही ये बिना मेहनत का ही छूट गया। ये मैंने तो मेहनत ही नहीं किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों कई लोगों के घर में ऐसे बर्तन होते हैं कि एक बार नहीं लगातार कई बार जलते जाता है, जैसे तवा पे लगातार पराठे बन रहे हैं। रोज़ जॉब जाने वाली जो महिलाएं हैं दोस्तों, रोज़ तवा को धो नहीं पाती हैं सही से, तो रोज़ उस पर पराठे बनता जाता है तो तवा पर बहुत ज़्यादा मोटा चिकनाई जम जाता है। तो इस ट्रिक से आप चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं। तवा को पहले गरम कर लीजिए, फिर दिया का पाउडर डाल करके और इस तरीके से घिस लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों घर का कोई भी बर्तन में चिकनाई जमा हुआ है, जिद्दी चिकनाई है दोस्तों, कितना भी रीठा हुआ बर्तन है उसे आप साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पानी से भी धोकर इसे दिखा दिया है। इसी तरीके से दोस्तों जो तांबे का पीतल का बर्तन होता है उसे भी इस पाउडर से आप बहुत ही इजी तरीक़ा से साफ़ कर सकते हैं। मेरे घर में दोस्तों कोई भी बर्तन चिपचिपाहट जमा हुआ नहीं होता है, रीठा हुआ नहीं होता है, क्योंकि इस ट्रिक का इस्तेमाल मैं हमेशा करते रहती हूँ। हर साल मैं इस पाउडर को बना करके रख लेती हूँ और किचन का जो बर्तन होता है उससे भी इसे साफ़ करती हूँ और जो पूजा का बर्तन होता है उसे भी इसी पाउडर से साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा पाउडर को आप डाल लीजिए पूजा वाला बर्तन में, तांबे पीतल में, और थोड़ा सा आप डिटर्जेंट पाउडर डाल लीजिए और डालकर इसी तरीके से उसे भी साफ़ कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने एक दिया को लेकर गरम कर लिया है दोस्तों, मिट्टी का दिया। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, काट करके मिर्चा डाल सकते हैं। आपको तड़के में जो भी चीज़ पसंद है इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको चिमटा का इस्तेमाल ज़रूर करना है और सावधानी से करना है। तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देकर ये प्रोसेस करिएगा। ये जो दिया होता है ना, मिट्टी का दिया दोस्तों, इससे अगर आप दाल में सब्जी में तड़का लगाते हैं तो सब्जी का दाल का जो स्वाद होता है चौगुना हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। दाल में अगर इसे आप डाल देंगे ना तो आपका दाल में बहुत ही सुंदर सौंधा खुशबू आने लगता है। जैसे पहले के ज़माने में गांव में आपने भी देखा होगा दोस्तों, अभी भी कहीं कहीं गांव में मिट्टी का दिया से ही दाल में छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है। वो जो दाल होता है ना दोस्तों, खाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो देखिए इस तरीके से आप इस दिया को रख करके दाल में तड़का लगा सकते हैं, सब्जी में भी तड़का लगा सकते हैं। दाल में इसे डाल करके दोस्तों कम से कम 5 या 7 मिनट प्रेशर कुकर को इसी तरीके से बंद करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप दाल को खोलेंगे ना दोस्तों, इसका जो खुशबू आएगा ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा दोस्तों। ये जो दिया है ना, एक बार इससे दाल में तड़का लगाकर आप खाकर फिर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कितना टेस्टी लगता है। पुराने ज़माने में दोस्तों गांव में चूल्हा में इस दिया को डाल दिया जाता था और दिया पक जाता था, लाल हो जाता, फिर बाहर निकाल करके दाल में तड़का लगाया जाता था। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फ्रेश होता है, आयरन करने का जो फ्रेश होता है, कपड़े पर जो आयरन करते हैं उसमें इस तरीके से कपड़ा जल करके चिपक जाता है, या कई कपड़ा ऐसा होता है जिसका कलर चिपक जाता है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक दिया ले लेनी है और पहले आपको क्या करना है, आयरन को फ्रेश को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद दिया इस तरीके से रब करिएगा ना, रगड़िएगा ना दोस्तों, जो भी जला हुआ इसमें कपड़ा चिपका हुआ होगा इस तरीके से तुरंत ही चुटकियों में साफ हो जाता है दोस्तों। आपको कोई भी सलूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी लिक्विड, कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। केवल एक दिया से आपका जो फ्रेश है एकदम क्लीन हो जाएगा और तुरंत ही आप दूसरा कपड़ा भी आयरन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, कपड़ा हम लेकर बैठे हैं ढेर सारा और एक कपड़ा चिपक गया और सारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप तुरंत ही एक दिया लीजिए और इस तरीके से साफ करके और तुरंत ही अगला जितना भी आपका कपड़ा है आप आयरन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रगड़ करके थोड़ा सा आप सूखा सूती कपड़ा से पोंछ लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।